हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडियो। मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीजी इंडिया सॉल्यूशंस। काइंडली लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। प्रोसेसिंग का टेबल मैनिपुलेशन में आज हम करेंगे कि एडिंग रोज के टेबल को रोज ऐड कैसे करते हैं, कॉलम ऐड कैसे करते हैं, रोज और कॉलम्स को रिमूव कैसे किया जाता है, टेबल को रिमूव कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे कि हम अपने रो में एक्स्ट्रा अगर कोई रो इस्तेमाल इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। और रिमूवल, अगर हम कोई सेल रिमूव करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। अगर टेबल ही रिमूव करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। और रिमूव रो और कॉलम्स, अगर हमें कोई टेबल में से कोई रो रिमूव करनी है तो उसको हम कैसे करेंगे। तो ये मैं डिटेल में आपको ये पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडिंग रोज एंड कॉलम्स के कोई भी रो और कॉलम ऐड हम कैसे करते हैं। ये आप ऑलरेडी बने किसी टेबल के ऊपर भी आप इंसर्ट कर सकते हो और कोई न्यू टेबल भी आप इंसर्ट करके अपना ये जो एडिंग रोज और कॉलम्स का उसमें भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जहां पे मैं बताऊंगा आपको एडिंग रोज एंड कॉलम कैसे ऐड होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रो ऐड करके बताऊंगा कि हमें कोई रो ऐड करनी है तो कैसे करनी है। जब भी आपने कोई रो ऐड करनी है जिसके अबव या जिसके बिलो, मान लेता हूं कि ये मेरी एक रो है, इसमें मैंने क्या करना है कि एक मैंने रो इंसर्ट करनी है। तो जब भी आप रो इंसर्ट करोगे तो सीधा आप ये आपके टैब्स बने हुए हैं। आपका होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। तो आपने सीधा लेआउट में चले जाना है और जहां पे आपको ये अलग ग्रुप मिलेंगे, आपको सिर्फ टेबल ग्रुप के बाद एक ग्रुप मिलेगा रोज एंड कॉलम्स का, ये वाला ग्रुप जहां से लेके जहां तक। तो इसमें आप काम करना है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक रो जो है वो इस रो के अबव चाहिए। मतलब मान लेता कि इससे आपको क्लियर नहीं होगा, मैं नीचे वाली रो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और अब मैं मेरी रिक्वायरमेंट है कि इससे ऊपर भी मुझे कोई नाम था वो इंसर्ट करना था लेकिन गलती से वो रह गया है। अब मैं उसको इंसर्ट करना चाहता हूं तो पूरे टेबल का डाटा मैं नहीं डिलीट करूंगा। सिंपल मैं क्या करूंगा इसको कि यहां पे जाऊंगा इंसर्ट और इसको इंसर्ट अबव करूंगा। जब मैं इंसर्ट अबव करता हूं तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी ये जो एक न्यू रो है वो इंसर्ट हो गई है। इसमें हम अपना जो भी डाटा हमारा मिस हुआ है वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है रिमूव। यहाँ पे अगर आपको ये रिमूव करनी है ये वाली आपको रो, तो आप सीधा यहाँ पे चले जाइए डिलीट पे। डिलीट पे जाके आपको जहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज और डिलीट टेबल। आपको क्या करना है कि डिलीट रो कर देनी है। डिलीट रो आप करो तो आपकी ये वाली रो है ये डिलीट हो गई। ये हो गया आपका अबव हो गया। अब मुझे चाहिए इस रो के बिलो ये एक और रो चाहिए थी, तो वो कैसे करेंगे। तो मैं यहां से सिंपली इस वाली रो को जिस रो के नीचे अबव बिलो आपको कोई रो चाहिए उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके आप इंसर्ट बिलो कर दीजिए। तो जहाँ पे ये आपकी एक न्यू जो है वो रो जो है वो ऐड हो जाएगी। और डिलीट करने लिए आप सिंपल यहाँ पे डिलीट रो कीजिए तो जहाँ से आपकी सिंपल हो जाएगी। उसके बाद आप कॉलम्स, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे कि ये एक कॉलम है, इससे पहले मुझे एक और कॉलम चाहिए था जिसमें मुझे सीरियल नंबर लिखना है कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 लिखना है। जहाँ पे मेरा वो मिस हो गया तो मैं उसको इंसर्ट करना चाहूंगा। तो पूरे टेबल को हम डिलीट नहीं करेंगे, पूरा डाटा जो है हमारा हम स्पाइल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पे इस वाले कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जहाँ पे जाएंगे इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट। तो आपका इंसर्ट लेफ्ट है तो मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखो आप जहाँ पे एक और न्यू कॉलम जो है आपका वो इंसर्ट हो गया। हम जहाँ पे आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, एस नंबर, सीरियल नंबर लिख के 1 2 3 4 5, ये आपका एक और कॉलम जहाँ सीरियल नंबर का बन गया।
तो यहाँ से आप अगर आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से आप सीधा चल जाइए अपने लेआउट में और यहाँ से आप डिलीट कॉलम कर दीजिए। डिलीट कॉलम आप करेंगे तो आपका वो वाला कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट राइट, कोई भी कॉलम आपको राइट में चाहिए तो जहाँ पे सीरियल नंबर के बाद नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। जहाँ पे आपको मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक पेरेंटेज का कॉलम जहाँ पे इंसर्ट करना था वो रह गया। तो जहाँ पे इंसर्ट करने के सिंपल आप क्या करोगे कि ये वाला आपका जो कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे जाके आप इंसर्ट राइट करोगे तो यहाँ पे आपको एक और कॉलम जो है वो इंसर्ट होके आ जाएगा, जहाँ पे आप अपनी पेरेंटेज लिख सकते हैं। तो एक और शॉर्टकट है इसका, ये हो गया आपका थ्रू मेनूज हम कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट है जहाँ पे आप जो भी चीज ऐड करनी है, जो भी काम करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना और इसको राइट क्लिक कर देना। जब आप राइट क्लिक करोगे जहाँ पे आपको अलग अलग जो है इंसर्ट में आप जाओगे, इंसर्ट लेफ्ट राइट अबव बिलो, आपके ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर डिलीट सेल्स में जाओगे तो जहां से आप मिल जाएगा शिफ्ट सेल्स डिलीट, कौन सा सेल करना है। ऐसे ही आप यहां से सब कुछ कर सकते हो। जो ये आपका हो गया शॉर्टकट। तो ये हो गया जहां मेनू यूज करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया आपका एड रो, बिलो अबव लेफ्ट कॉलम, राइट कॉलम, रिमूव सेल। अब सेल को रिमूव करना मैं आपको बताऊंगा कि सेल को रिमूव कैसे करते हैं। किसी एक सेल को रिमूव करना है आपने, जहां से ये वाला सेल जो है मुझे रिमूव करना है तो मैं सीधा जहां पे जाऊंगा और इसको मैं यहां से दूंगा डिलीट सेल, सेल शिफ्ट लेफ्ट, सेल अप, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आगे चली गई है क्योंकि एक से जहाँ से डिलीट हो गया है। तो आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से एक सेल भी डिलीट कर सकते हो आप, रो और कॉलम भी डिलीट कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, और आप टेबल भी, सारा टेबल भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। कैसे, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जब भी मैं इसके ऊपर ऐसे सिलेक्ट, तो हम जहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके भी अपना माउस इसके ऊपर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और शॉर्टकट है, ये आपका जो स्क्वायर जैसा बना है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे जो, तो ये सारा टेबल जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप जहाँ पे सिंपल जाओगे, जहाँ से आप डिलीट टेबल होगे तो आपका टेबल जो है वो आप अब डिलीट हो गया है। तो ये हो गया अपने डिलीटिंग का भी।